श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्तानुभव में केशव एम गावनकर के अनुभव को सुनिए। केशव एम गावनकर अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहते थे। जब वे 7 वर्ष के थे तो नवा ज्वर के कारण वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। हर प्रकार के इलाज व दवाइयाँ उनके ऊपर किसी तरह का काम नहीं कर पाई। उसे तेज बुखार रहता था। वह छाती तरल पदार्थ और पस से भरी थी। बालक मृत्यु के द्वार पर पड़ा था और उनके घर के समीप बाबा के एक भक्त गलवानकर हेमाडपंत के दामाद रहते थे, जिन्होंने उनके माता पिता को बाबा से प्रार्थना करने व प्रतिज्ञा करने की सलाह दी। बालक की बुआ जो समीप ही खड़ी थी, उसने प्रण किया कि बालक के स्वस्थ होने पर परिवार सहित पेड़ों का प्रसाद लेकर शिरडी आएंगी। अगले दिन सुबह माता पिता ने देखा कि बालक का बुखार उतर गया था और उसकी छाती पर स्तन के अगले भाग में छेद हो गया था। उस छेद से तरल पदार्थ और पस बाहर आने लगी। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर साहब ने आकर जांच की तो पाया कि रोगी बालक की हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएं और दी और चले गए। कुछ दिनों के बाद बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसकी छाती पर केवल एक छोटा सा निशान बाकी था। 5 वर्ष के बाद 1918 में जब केशव 12 वर्ष का हो गया और मराठी पाठशाला में 5वीं कक्षा का छात्र था, तो वह परिवार सहित शिरडी गया। वह उसके माता पिता और बुआ पेड़ों का लिफाफा लेकर बाबा के दर्शनों के लिए द्वारिका माई गए। उन्होंने पेड़ों का लिफाफा बाबा को भेंट किया। बाबा ने 6 पेड़े केशव को दिए। वह बाकी सारे पेड़े स्वयं खा लिए। श्यामा जो समीप ही खड़े थे बोले, देवा यह क्या, सारे पेड़े आप अकेले ही खा रहे हो? बाबा ने बालक की बुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, माई ने मुझे पिछले 5 वर्ष तक भूखा रखा। फिर उन्होंने केशव को पास बैठाकर प्रेम पूर्वक अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरा। फिर तब बाबा ने केशव से दक्षिणा में 2 पैसे मांगे। केशव बाबा की बात समझ नहीं पाए। तब श्यामा बोले, केशव तुम केवल ऐसे कहो, बाबा मैंने आपको दक्षिणा दी है और आपने उसे ग्रहण कर लिया। बाबा इससे सहमत हो गए। केशव के ऐसा कहते ही बाबा ने अपनी कफनी उतारकर केशव को दे दी। श्यामा फिर केशव की ओर से बोले, बाबा केशव आपके महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए अभी बहुत छोटा है। जब तक थोड़ा बड़ा व समझदार न हो जाए तब तक इसे कफनी को मैं संभाल कर रख लेता हूँ। देवा बाद में मैं इसे वापस कर दूंगा। बाबा इस बात से भी सहमत हो गए। श्यामा ने प्रेम पूर्वक उस कफनी को संभाल कर अपने पास रख लिया और उचित समय आने पर उसे केशव को वापस कर दिया। वापस जाते समय परिवार के सदस्यों ने खड़े होकर हाथ जोड़कर बाबा को नमस्कार किया। केशव ने भी वैसा ही किया। बाबा ने केशव की ओर देखकर उसे पास आने का इशारा किया। फिर हाथ पकड़कर धीरे से खींचकर अपने पास बैठा लिया। केशव के बैठते ही बाबा ने हल्के से उसके गालों पर चाटा मारा। केशव का सिर घूम गया और उसे दिन में तारे नजर आ गए। पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा कुछ घंटों तक होता रहा। फिर बाबा ने उसके गालों को खींचकर उसका सिर अपने पाँव में झुका दिया। फिर बाबा ने उसके माथे पर ऊदी लगाई और बोले, जाओ बेटा, अल्लाह भला करेगा। केशव के मोक्ष गुरु त्र्यंबक विट्ठल सामनाथ बाहू महाराज थे, जो सन 1914 में शिरडी गए थे और जिन्होंने बाबा को दक्षिणा में 2 रुपये दिए थे। बाबा ने उनसे 2 रुपये मांगते हुए कहा था, मैं अपना एक पुत्र केशव आपके पास भेजूंगा। गुरु की कृपा के फलस्वरूप केशव ने धर्म ग्रंथों का पठन पाठन किया, विद्योपार्जन कर वे डॉक्टर बने और अपने क्षेत्र में उन्नति की। लेकिन वे बाबा को नहीं भूले। वे प्रतिदिन बाबा को प्रार्थना करते थे। जैसे जैसे समय बीता वे बाबा के परम भक्त बन गए। उन्होंने अपने घर मुंबई में रामनवमी और दशहरे का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे इन पर्वों पर अन्नदान किया करते थे। सन 1939 में
बाबा ने उन्हें स्वप्न में कहा, भिक्षेचा भाकर ले गोड़े, यानी भिक्षा में प्राप्त हुई भाकर बहुत मीठी है। इसलिए उन्होंने भिक्षा लेने का निश्चय किया। यह घटना तब की है जब वे मुंबई के सुनील मैंशन में रहते थे। उन्होंने भाकरी के 60 ढेर द्वारा झुनका भाकर बनवाई। 250 से 300 लोगों ने भरपेट भोजन किया। अन्नदान से पूर्व बाबा को 11 झुनका भाकर नैवेद्य में अर्पण की गई थी। अर्पण किए गए नैवेद्य में से एक भाकर बाबा के सामने ही रखकर बाकी को प्रसाद के रूप में छोटे छोटे टुकड़े करके भक्तों में बांट दिया गया था। महान आश्चर्य! आज 35 वर्ष बीतने के बाद भी बाबा के सामने रखी गई भाकर का टुकड़ा ना तो बासी हुआ है, ना ही उस पर मधुरिका लगी और ना ही उसे चींटियों ने खाया है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।